आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर पालिक निगम में महापौर और पार्षद के लिए जनता ने मतदान किया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी सांसें रुकी हुई है। अगर हम पहले पार्षद की बात करें तो 45 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस निर्दलीय कौन पार्षद बनेगा ये तो पता चलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगरौली नगर पालिक निगम में इस बार जनता ने महापौर किसको चुना है। वो महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, कांग्रेस का होगा, निर्दलीय होगा, या इस बार हाथी को ये सवारी मिलेगी। लेकिन जनता की नब्ज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करते हैं, वैसे तो 17 तारीख को यानी रविवार के दिन ईवीएम वो राज खोलेगा जो सांसें प्रत्याशियों की रुकी हुई हैं। मझधार में जो उनकी नैया गोते खा रही है वो किनारे आ रही है कि नहीं, इसका फैसला होना है। वैसे किसी ना किसी की नाव तो किनारे आएगी ही, लेकिन जो चर्चा है उससे पहले एक बड़ी खामोशी है। जहां प्रत्याशियों के दिल में एक तूफान से पहले की खामोशी दिखाई दे रही है, वहीं जनता भी कुछ खामोश सी दिखाई दे रही है। लेकिन जो चर्चाएं आम है गली मोहल्ले में और तमाम जगह पर, इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर बातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। भाजपा कितना बेहतर करती है ये तो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हर जगह उसकी चर्चा हो रही है, और ख़ास तौर से ओबीसी फैक्टर को लेकर जब सीट सामान्य हुई तो एक ख़ास तरह का समुदाय जो थोड़ा नाराज़ सा दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या वाकई में भाजपा उनको अपने साथ कर पाई। अगर भाजपा जीतती है तो इसका मतलब वो चीज़ें जो नाराज़गी दिखाई दे रही थी वो सिर्फ बातों तक थी, लेकिन जब लोग ईवीएम तक पहुँचे तो उन्होंने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा। अभी कुछ भी कहना, कुछ जल्दबाजी तो ज़रूर होगी, क्योंकि 3 दिन बाद यानी 17 तारीख को ये फैसला होने वाला है। अब बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस एक सरप्राइज रिजल्ट दे सकती है। अरविंद सिंह चंदेल एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका व्यक्तिगत जो वोट है वो भी कुछ कम नहीं है, और उनके जो अपने मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं वो अपने तरफ करने में कुछ सफल से दिखाई दिए हैं। लेकिन ओवरऑल जो महापौर की स्थिति तक उन्हें पहुंचा सके ये आंकड़ा कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सरप्राइज रिजल्ट भी वो दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुजन के वंशरूप शाह की। खास तरह के समुदाय के साथ साथ उनके जो मतदाता हैं वो भी कुछ बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम महापौर के लिए जो मतदाताओं का फिगर होना चाहिए उसमें वो कुछ पिछड़ते से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो वोट काटते हैं और उन्हें कुछ खास लोगों का जन समर्थन मिल रहा है तो निश्चित है कि वो जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके लिए कुछ न कुछ एक नेगेटिव फैक्टर तो हो ही सकते हैं। वंशरूप शाह का अपना जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अलग तरह का है, बेहतर है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सिंगरौली में महापौर का ताज उनसे थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बात है, जो जनता का रुझान है, जो जन चर्चा है, सिर्फ ये उसकी बात है। लेकिन सही चीज़ें तो ईवीएम के बाद पता चलेगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई प्रत्याशी इसे अपने दिल पर ले, लेकिन जो जन चर्चा है वो अगर हम बहुत शॉर्टकट में और छोटे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी की चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन भाजपा का कैडर वोट रहा है। और ओबीसी फैक्टर को लेकर जब सामान्य सीट रही है तो खुद भाजपा में इसका काफ़ी विरोध देखा गया, लेकिन मान मनोबल के बाद वो चीज़ें कितना बेहतर हो पाई हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कांग्रेस में अरविंद सिंह चंदेल और ख़ुद अजय सिंह जनता के बीच में जाकर, और ख़ासतौर से जो भीड़ उनके कार्यक्रम में दिखाई दी है वो ये बताता है कि उन्हें कहीं भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है। तो स्थितियां क्या होंगी ये तो 17 को पता चलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जनचर्चा पर आधारित है। सही चीज़ें तो ईवीएम ही बताएगी, और ईवीएम के राज खुलने के बाद ये पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के सर पर महापौर का ताज सजा है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।